नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने संचय स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन के बारे में और कुछ हमने प्रैक्टिस भी की थी। कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए मैंने कहा था ना कि कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं, जो अलग अलग थोड़े अलग टॉपिक्स इसमें चेंज होते जाएंगे संचय के अंदर। देखना, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं पहला, ठीक है। जो चीज़ें आपको बतानी थी वो आप सीख चुके हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 ताश की एक गड्डी, 52 ताश की, ठीक है, उसमें 52 पत्ते होंगे एक गड्डी के अंदर, पता है, से 4 पत्तों को चुनने के तरीके, से 4 पत्तों को चुनने के तरीके, ठीक है, की संख्या क्या है। अब देखो संख्या है कौन कौन सी है। देखो इन तरीकों में से सबसे पहला अगर पूछे 4 पत्ते चुनने हैं 52 में से, और आपको प्रतिबंध कर दिया कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, यानी जो 4 पत्ते आप ले रहे हैं वो एक ही प्रकार के हैं, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं। तो देखो यहां पर 4 पत्ते एक ही प्रकार के आएंगे तो कितने में से आ सकते हैं। यानी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पत्ते 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते, जिनमें आपको पता है कि ईंट चिड़ी हुक्म और पान, ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। यानी चारों में से कौन सा भी प्रकार हो सकता है, चारों एक प्रकार के हैं। यानी चारों कितने में से हैं, 52 और C4, 4 पत्तों को आपको चयन करना है। और 52 का कहां तक प्रसार करोगे, 4 तक, 50 49, और अपोन में क्या आएगा, 4 3 2 1। इसका आप कैलकुलेशन कर लो और आंसर लगभग इसका देखो लिख देता हूं मैं, 725, 270 725 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गए कुल 4 पत्ते, कुल पत्ते, ठीक है। अब जो पहला प्रकार था, यानी सबसे पहले कुल निकालिए। अब कहता है कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, यानी हो सकता है कि वह ईंट के पत्ते हों, यानी 13 C4 ये हो सकता है, या फिर वो चिड़ी वाले हों, चिड़ी वाले कितने होंगे, 13 ही होंगे, या फिर हुक्म के हो सकते हैं, या फिर पान के हो सकते हैं। यानी क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, चारों एक प्रकार के, या तो फिर वो देखो विकल्प वाले हो गए ना, या तो फिर वो चिड़ी वाले होंगे, या फिर हुक्म वाले होंगे, या पान वाले होंगे, या ईंट वाले होंगे। तो जैसे जैसे कंडीशन बनती है उसके हिसाब से, यानी या का निशान है तो प्लस आएगा सभी में। तो यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 4 13 C4 इसे लिख दोगे ना। अब इसको सोल्व कर लो, 4 तक इसका प्रसार कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे 4 × 13 12 11 10, और नीचे भी 4 3 2 1, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 चौके 12, 2 ये आ गया तो 20, और ये हो गया आपका 20 220, और 13 से आप गुणा करोगे, 13 220, तो ये आपका लगभग 2860 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जब क्या है, जब चारों पत्ते एक ही प्रकार के हो। अब इसके अंदर और भी पूछ सकता है कि 4 पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के हों, यानी ये तो हो गया कि एक प्रकार के हों। कंडीशन बहुत सारी बन सकती हैं कि यदि चारों पत्ते, ये 1 नंबर थी, चारों पत्ते एक प्रकार की। अब पूछ ले आपसे दूसरा कि चारों पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के हों, 4 पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो यानी अलग अलग हो गए, यानी 13 C1, 4 पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के, या तो वह देखो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, एक पत्ता इसमें से आ गया, क्योंकि भिन्न भिन्न है तो सभी में से एक एक पत्ते का चयन होगा ना। 13 C1 13 C1, देखो 4 प्रकार के पत्ते हैं, 4 प्रकार के पत्ते हैं, चिड़ी ईंट और आपका जो पान है हुक्म है, ये 4 प्रकार के पत्ते हैं। और चारों में प्रत्येक में से एक एक आएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कोई भी सेम नहीं है, भिन्न भिन्न। तो यानी 13 में से एक पत्ता, दूसरे 13 में से, फिर तीसरे 13 में से, चौथे 13 में से, और का निशान होगा तो वहां पर आपको गुणा निशान लगाना है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसकी पावर होगी ना सभी की, 13 C1 की होल पावर लिख सकते हैं 4, ठीक है। यानी इसमें
अब इसकी वैल्यू पता है 13 होती है, तो 13 की पावर 4 जो वैल्यू आएगी वो आपका हो गया 13 स्क्वायर 169 है। 169 को 169 से गुणा कर दो और जो रिजल्ट आएगा वो आप लिख देना। एक खास बात और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड पेपर आप करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर हम कहाँ से करें। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी और भी अदर कोई आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई आपका भाई बहन तैयारी करना चाहता है, तो आप उसे अनअकैडमी के बारे में ज़रूर बताएं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। तो आप कोई भी कोर्स अगर लेते हैं तो केवल मात्र आप एक टीचर से नहीं, आपको मर्जी आए उनसे आप यहाँ से अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। विद आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको फिर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइनअप करो और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उस एग्जाम को सिलेक्ट कर लो। आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी सेलेक्ट करने के बाद कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 3 महीने का, 1 साल का, जितना भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर उसमें ध्यान से सुनो इस बात को, अगर आप ये कोड लगाओगे GBK10 तो आपको 10% वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आप कोर्स लेंगे, मान लो 4000 का कोर्स लेते हैं तो 10% उसका आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड लगाते ही। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो। यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो भी नए नए बैचेज आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। LDC हाई कोर्ट, ये सारे आपको आरपीएससी एग्जाम के, पुलिस के, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड आप जरूर यूज कीजिएगा। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले, रेफरल कोड नाम आएगा, वहां पर ये यूज कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना चीजों को, सिंपल है। तस्वीरें हैं, पत्तों में तस्वीरें हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुल तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं। ठीक है, देखो एक तो इक्का होता है और 10 तक। ठीक है, ये तो आपके हो गए संख्याओं वाले। इक्का तो संख्याओं वाले नहीं है, लेकिन 2 से लेकर 10 तक आपके संख्याओं वाले पत्ते हैं। चित्र वाले कौन से होते हैं, एक तो आपका जोकर हो गया, ठीक है, जो बादशाह है, और एक जो क्वीन रानी है, ये आपके क्या होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो प्रत्येक की संख्या 4 होती है, 4 तिये 12 आपके तस्वीर वाले पत्ते हो गए। जोकर जो खेलता है पत्ते, उसको पता है, जो पत्ते खेलता है, बचपन में खेला है, उसको पता होगा कि तस्वीर वाले कौन से हैं, जोकर क्या होता है, बादशाह क्या होता है, गुलाम क्या होता है, ये सब आप जानते होंगे। तो 12 तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो देखो, अब 12 में से 4 का चयन करना है। 12C4, 12 में से 4 का चयन हो गया ना, क्योंकि तस्वीर वाले पत्ते आपको लेने हैं। तो इसका प्रसार करोगे तो 12, 11, 10, 9 तक ऐसे प्रसार करोगे। 4, 3, 2, 1 तक, 4 तिये 12, 3 से 3 कैंसिल, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 45 को 11 से आप गुणा करोगे, 11 पंजे 55 और 11 44 और 5 495, 495 आपका आंसर आ गया। जो तस्वीर वाले पत्ते हैं, देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, तस्वीर वाले पत्ते कौन से होंगे। तो जो तस्वीर वाले पत्ते हैं उनकी संख्या है 495। अब आपसे पूछ लें कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, 4 नंबर, 2 पत्ते तो लाल हैं, 2 पत्ते लाल और 2 पत्ते काले। अब देखो और का निशान आ गया, मतलब क्रॉस आएगा। तो देखो पता होगा लाल पत्ते कितने होते हैं, 26, काले पत्ते होते हैं 26, यानी 26 टोटल 52। तो 2 तो इसके हैं, 2 इसके हैं, तो 26C2 लाल वाले हो गए और 26C2 ही ये हो गए। तो यानी गुणा है तो 26C2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और इसका प्रसार यानी 26 इंटू 2 तक, 2 पदों तक ना, 25 अपॉन में क्या आएगा, 2 इंटू 1। ठीक है, तो 13, 25 को 13 से 13 पंजे 65, 6 13 2 26, 26 और 6 32, 325 का होल स्क्वायर, 325 का होल स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। और वो होल स्क्वायर 10, 56, 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 325 का होल स्क्वायर। यानी पूछा है कि लाल पत्ते और काले पत्ते, 2 तो पत्ते लाल हैं और 2 पत्ते काले हैं। तो काले पत्तों की संख्या 26 होती है और लाल वालों की भी 26 होती है, 26, 26, 52। ये यहाँ पर आपका आंसर आ गया।
ठीक है। इसके बाद आगे पूछ ले कि सभी पत्ते एक ही रंग के हैं। इसी में पूछ ले कि सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, सभी पत्ते एक ही रंग के। 5 नंबर पर सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, यानी एक ही रंग के, चारों पत्ते एक ही रंग के हैं, या तो वो लाल होंगे, या तो लाल या फिर काले। देखो जहां पर ऐसी कंडीशन बने, या तो वो लाल हो सकते हैं, सभी एक ही रंग के, या तो काले हो सकते हैं। दो ही तो रंग हैं पत्ते की गड्डी में, दो ही तो रंग है, या तो लाल है या काले हैं। तो लाल कितने होते हैं? 26C4, 26C4। और या का निशान है, मतलब देखो ध्यान से, या है तो प्लस का 26C4, तो ये क्या हो गया 2 × 26C4। अब इसका प्रसार कर दो, 2 × 4 पदों तक ना, 26, 25, 24, 23, नीचे कितना 4, 3, 2, 1। इसको सोल्व कर लो, जो भी रिजल्ट आए। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 छिके 24 हो गया, 3 दुए 6 हो गया, 25 दुए 50, 50 को 26 से और 23 से गुणा कर दो, और जो रिजल्ट आए लगभग 29,900 आपका आंसर आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या? जब सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, सभी पत्ते एक रंग है, या तो फिर देखो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि पत्तों की संख्या लाल और काली दो ही है, तो या तो वो लाल हो सकते हैं या फिर काले हो सकते हैं। तो काले हैं तो 26C4 हो गया प्लस 26C4, तो यानी टोटल कितना हो गया? ये देखो 29,900 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देखना, ध्यान से। अब आपको जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं। अक्षरों से शब्द बनाने हैं अब आपको। अब जो मैं चीज बता रहा था ना कि इंपॉर्टेंट है, पहले तो हमने केवल संचय किया, अब शब्द बनाने के लिए देखना क्या क्या करना होगा। अक्षरों से संचय के अंदर अक्षर से शब्द बनाएंगे ना, तो देखना क्वेश्चन है आपको दे दिया मदर। मदर शब्द है, मदर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर लेकर, मदर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर लेकर, मदर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? देखो मदर शब्द है, तो यहां पर देखो मदर शब्द को लेकर नंबर देखो 4 आपको बनाने हैं। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो यानी 6C4 लेने हैं, संचय करना है इनका। उसके बाद देखो ये तो हो गया आपका केवल मात्र संचय। क्या हो गया? ये संचय। और आपको शब्द निर्माण करना है, तो देखो यहां पर फैक्टोरियल 4। देखो ये बात वही है, आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 6P4, तो भी रिजल्ट एक जैसा आएगा। अब बहुत सारे दोस्त कह देंगे सर हम इसे डायरेक्ट क्रमचय वाले से कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्रमचय से कर सकते हैं। ये दोनों टाइप के हैं, आप इसे क्रमचय से भी कर सकते हैं, संचय से भी कर सकते हैं। देखो क्रमचय और संचय में मैंने आपको संबंध बताया था। देखो यहाँ पर जो जितने शब्द हैं उनको व्यवस्थित करना है। इसका मतलब क्या हुआ? 6C4, ये तो हो गया कि इनको संचय कर लिया, अब इनको क्रम में जताना है। शब्द तो तभी बनेंगे जब इनको क्रम में जताएंगे। और क्रम से कैसे जताएंगे? देखो ये 4 शब्द हैं और 4 को क्रम से जताना है, तो फैक्टोरियल 4 से आप गुणा करोगे तो जो भी रिजल्ट आए, यानी 6 × 5 × 4 × 3, यानी 4 पदों तक प्रसार करना है इसका। और नीचे 4, 3, 2, ठीक है। यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 3 6, 5 3 15, 15 इंटू ये देखो 24 हो गया, 24 × 15 देख लो, 15 चौके 60, 15 2 30, 36, 360 शब्द बनते हैं व्यवस्थित करने पर। अब देखो क्या इससे मैं क्रमचय से भी बना सकता हूं ना, क्योंकि देखो क्रमचय से क्या होगा, 6 शब्दों में से 4 लेने हैं, 6P4 फैक्टोरियल 6 अपॉन में क्या होगा, 6 में से 4 यानी फैक्टोरियल 2, ठीक है। और देखो क्या होगा, 6 5 4 3 और 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो 6 5 30, 30 चौके 120 और 120 दिए 360। देखो दोनों एक जैसे है ना। और आपने संबंध भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना, ये संबंध याद रखना क्या था, NPR बराबर R फैक्टोरियल NCR, क्रमचय और संचय में संबंध। तो यहां पर हम यही तो कर रहे हैं, वापस व्यवस्थित कर रहे हैं, R से ही तो गुणा करवाई हमने। तो देखो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन है कि क्रमचय और संचय दोनों का प्रयोग करके आप हल कर सकते हैं।
है ना। तो बेवजह का नहीं। अब बहुत सारे दोस्त सोचेंगे सर संचय लगाएं, क्रमचय लगाएं, क्या लगाएं, दोनों तरीके लगा सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर पढ़ना आ गया, यानी अगर सीधा कह देता, यहां पर कहा है कि संख्याओं से शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द तो कब बनेंगे, जब आप उनको क्रमचय में क्रम के रूप में व्यवस्थित करोगे। लेकिन सीधा कह देता कि संचय करो, डायरेक्ट संचय करो, तो केवल मात्र आपको इतना करना था। लेकिन शब्द कह दिया तो यहां पर क्रम भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन और करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, अभी देखना। अगर समझ में आ रहा है तो चीजें लाइक शेयर किया करो क्लासेस को, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें चल रही हैं आपके लिए। सब कुछ कोर्स हम करेंगे। देखो क्वेश्चन है 8 व्यंजन व 4 स्वरों में से 3 व्यंजन व 3 स्वर, 3 व्यंजन व 3 स्वर, 3 स्वर के चयन करने हैं। तो नंबर 1 चयन करना है ना। तो सबसे पहला है चयन के तरीके। नंबर 1 चयन करना है, चयन के तरीके। केवल मात्र देखो यहां पर कुछ नहीं कहा, लेना है और चयन करना है। चयन करना है तो मतलब संचय का प्रयोग। अगर यहां पर कह दे इतने व्यंजन स्वर लेकर शब्द बनाओ, तो साथ में क्रमचय भी आएगा, ठीक है। तो देखो चयन के तरीके, तो चयन मतलब 8 व्यंजन कितने लेने हैं, 3 व्यंजन 3 स्वर। तो व्यंजन कितने आएंगे, 8C3 इंटू 4 स्वरों में से 4C3। तो जो आपका आंसर आए लिख दो, यानी 8 को 3 पदों तक प्रसार कर दो, 6 और नीचे 3 2 1 इंटू 4 3 2 और नीचे 3 2 1। यहां से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 3 2 2 8 7 56, 56 इंटू 4 6 चौके 24, 2 5 चौके 20, 2 22, 224 तरीके, 224 तरीके हैं। यानी चयन के शब्द बनाने नहीं है, शब्द बनाने के लिए दूसरा प्रश्न पूछ ले। ये तो चयन के तरीके हो गए। दूसरा पूछ ले चयन करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरा चयन करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। चयन तो कर लिया आपने, उसके बाद इसके कितने शब्द बना सकते हो। और शब्द कैसे बनेंगे, शब्द देखो डायरेक्ट जितना पूछा है, यहां पर कितना है 3 और 3 6, इनको व्यवस्थित करना है ना। तो 8C3 इंटू 4C3 इंटू में फैक्टोरियल 6, तो इसका आंसर जो भी आए देखो, इसको आप फैक्टोरियल 6 यानी 720 से 224 है, उसको 720 से गुणा कर दो और जो रिजल्ट आए आपका लगभग 16 12 80, ये आपका आंसर आएगा। यानी चयन करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे पलटेंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। चयन सीधा पूछे चयन, तो चयन में मतलब संचय आ गया। चयन करके कुल शब्द कितने बनाए जा सकते हैं, तो शब्द कितने बनाए जाएंगे, यानी डायरेक्ट जो आपको दे रखा है, ये आर की वैल्यू दोनों में, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 यानी फैक्टोरियल 6 से आपने डायरेक्ट गुणा कर दिया। समझे बात को, ठीक है, लिखो। शब्द दिया है आगे आपको क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन शब्द के अक्षर से, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहला 4 विभिन्न अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। 4 विभिन्न अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। विभिन्न अलग अलग प्रकार के शब्द लेने हैं। तो सबसे पहले जो सेम कौन सा है, एक तो ओ ये रहा, एक अन, ये 2 अन ये रहे, कॉम्बिनेशन 2 आई है ये रहे। तो यानी सबसे पहले जो सेम देर का है उनको एक जगह लिख लो, आई
2 आई हैं, 2 अन हैं, ठीक है। बाकी जो है उनको लिख दो। सी है, एक अम है, बी है, सी अम बी, आगे क्या बचा, टी है। टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, क्या 11 हो गए क्या, 6 7 8 9 10, 10 हुए हैं। एक कौन सा रह गया, ए रह गया, ये रहा ए। अब देखो भिन्न भिन्न अक्षर आपको लेने हैं और भिन्न भिन्न अक्षर लेकर ध्यान से पढ़ो। पहले तो अगर संचय कह देता भिन्न भिन्न अक्षर लेकर संचय करो, लेकिन इसने क्या कहा है, अक्षर लेकर शब्द का निर्माण आपको करना है। शब्द बनाने हैं तो शब्द में क्रमचय का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखो कॉम्बिनेशन ये है आपका। तो देखो भिन्न भिन्न अक्षर यानी एक ये लिया जाएगा जो सेम है। सबसे पहले भिन्न भिन्न अक्षर निकालने हैं, तो देखो जो चीजें बची हैं उनमें देखो इनमें से एक लिया जाएगा ना, भिन्न भिन्न लेना है, दोनों नहीं ले सकते क्योंकि 2 सेम है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी 8 कितने शब्द बनाने हैं, 4, 8 C 4। अब शब्द बनाने हैं तो मतलब जो R लिया है उसकी फैक्टोरियल R से गुणा कराओगे, फैक्टोरियल 4। तो जो भी रिजल्ट आए यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखो 8 4 पता तक ना, 6 5 और यहाँ नीचे 4 3, देखो 3 2 1। अब देखो इससे ये वाला पार्ट कट गया ना, फैक्टोरियल 4। अब यहाँ 6 5 30 56, 30 इंटू 56 तो लगभग हो गया ये 6 3 18 5 15 1 16, 1680 आपका आंसर आ गया। तो 1680 ऐसे हैं जिनमें 4 भिन्न भिन्न अक्षर ले रहे हैं आप अलग अलग, यानी इनमें से इसमें से एक लोगे, इसमें से एक लोगे, इसमें से एक लोगे, तो 4 भिन्न भिन्न अक्षर आप ले रहे हैं। अगर आप क्रमचय का प्रयोग करते तो क्रमचय का प्रयोग आप यहां पर डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते थे, भिन्न भिन्न अक्षर लेने हैं। दूसरा पूछ ले कि 2 समान व 2 विभिन्न अक्षर लेकर, दूसरा 2 समान व 2 भिन्न अक्षर लेकर, 2 समान लेने हैं, 2 भिन्न अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, एक बार इनको नंबर बाद में दूंगा। अब देखो 2 समान अक्षर लेने हैं, तो देखो अगर मैं ये समान अक्षर हैं, टोटल समान अक्षर कितने हैं, 3 जोड़े हैं ना। अब देखो मैं इनमें से अगर एक जोड़े का चयन करता हूं 3C1, तो टोटल कितने अक्षर आ गए आपके पास, 2 अक्षर आ गए ना एक जोड़े के अंदर, क्योंकि ये जोड़ा लेना है 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दे रहे हैं आप। इनमें से अगर आप एक लेंगे तो 3C1 यानी इसमें से 2 अक्षर आपको मिल गए, लिखेंगे आप यहाँ पर 3C1 क्या है, जोड़े के रूप में है, तो यहाँ पर ये 2 अक्षर आपके आगे। अब 2 अक्षर आगे और कितने चाहिए, 2 ना। बाकी देखो अब इसको इनमें से एक लिया है, इनमें से एक ही लोगे, 3C1 एक जोड़ा लिया है, बाकी बचे उनको नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बच गए, 7 इंटू में 7C। अब कितने रहे हैं, 2, 7C 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आया है केवल मात्र, बताओ क्या शब्द बन गए, शब्द नहीं बने, केवल मात्र संचय हुआ है। शब्द के लिए कितना, आर की वैल्यू क्या है, देखो 2 यहां पर थे, 2 ये, यानी इंटू में फैक्टोरियल 4। देखो यहां से एक, मतलब ये जोड़ा है 2 एलिमेंट आ गए इसके अंदर, यानी अब फैक्टोरियल 4 से, तो लगभग जो भी इसको सोल्व कर लो, जो भी रिजल्ट आए लगभग 756 के करीब आंसर आएगा। लिख दो इनको, समझ गए ना बात को, ठीक है, लिख लो। आगे करते हैं क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सभी। 2-3 बार देखोगे तो इन चीज़ों को जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो, और मुझसे जितनी हो रही है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, हर बुक से, हर नोट से, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, हर जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा अगर अच्छे से पढ़ते रहोगे तो। देखो आगे शब्द हैं इंडिपेंडेंट, ये आपका शब्द है इंडिपेंडेंट के अक्षरों से, के अक्षरों से 5 अक्षर लेकर, 5 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या है, नंबर 1
सभी अक्षर भिन्न भिन्न हो, सभी अक्षर भिन्न हो, तो सबसे पहले शब्द काउंट करो, इसके अंदर शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, समान देखो, सभी अक्षर भिन्न भिन्न लेने हैं, तो समान देखो पहले कौन कौन से हैं, क्या आई और है क्या नहीं है? अन, एक अन है, एक अन, ये रहा एक अन, तो 3 तो अन है इसके अंदर। और क्या है इसके अंदर? डी है क्या? ई, 3 ई है। डी कितने हैं? 1 डी है, 2 डी, 2 डी हैं। और कोई मेरे ख्याल से सेम है नहीं, क्या है कोई? नहीं, और कोई नहीं है, तो बाकी सेम लिख दो, आई लिख दो। उसके बाद क्या बचा? पी बच गया, उसके बाद टी बच गया, क्या 11 हो गए क्या? 3 3 6 2 8 3 11। ठीक है, अब जो पहली कंडीशन थी उसमें क्या कहा है कि सभी अक्षर भिन्न भिन्न होने चाहिए। भिन्न भिन्न यानी इसमें से आपको एक अक्षर लेना है, 1 नंबर 2, इसमें से एक लेना है, इसमें से एक लेना है, तो इसका 3 नंबर हो गया, 4 5 6 भिन्न भिन्न यानी 6 सी। टोटल शब्द कितने बनाने हैं? 5 अक्षरों वाले शब्द आपको बनाने हैं, तो 6 सी 5, ये आपका भिन्न भिन्न संचय हो गया। क्या अभी शब्द बना? क्या शब्द अभी नहीं बना। शब्द कैसे बनेगा? अगर आप इसे फैक्टोरियल 5 से गुणा करोगे, क्योंकि जो आर है वो करोगे तब आपका ये क्रमचय में परिवर्तित होगा, और क्रमचय में परिवर्तित होगा तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो ये 6 आ गया, यहाँ पर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, 12 छिके 72, 720 आपका आंसर आ गया। समझे क्या बात को? यानी दोबारा समझ लो, सभी अक्षर भिन्न भिन्न हैं, सभी अक्षर भिन्न भिन्न हो, सारे अक्षर अलग अलग हैं, तो देखो 3 तो अन है इसमें समान, 3 ई हैं, 2 डी हैं, सबसे ले लिया। अब जो समान अक्षर थे उनको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी जो टोटल जितने समान है उसके अंदर उसको एक नंबर ही देना है, क्योंकि उनमें से एक अक्षर लेना है, सभी भिन्न अक्षर हैं, तो देखो एक एक यहाँ पर नंबर दिया और सभी में से एक ही अक्षर आपको लेना था। टोटल 720 आ गया। दूसरा, दो समान अक्षर का एक युग्म तथा शेष 3 भिन्न अक्षर, 2 समान अक्षर का एक युग्म तथा शेष भिन्न अक्षर, दो समान अक्षर का एक युग्म तथा शेष आपको भिन्न अक्षर, शेष भिन्न अक्षर लेने हैं। दो समान अक्षरों का एक युग्म, अब देखो कितने युग्म हैं यहां पर समान अक्षर वाले? 2 3। अब इनमें से एक युग्म आएगा 3C1, यानी इसके अंदर 2 अक्षर आपके आगे, इसके अंदर 2 अक्षर आगे, क्योंकि युग्म ले रहे हैं आप समान अक्षर का, 2 समान अक्षर लेने हैं, तो इनमें से आपको 2 ही लेने हैं, 2 ही अक्षर इसमें से लेने हैं। ठीक है, और कहाँ से आप क्रम परिवर्तित करोगे? देखो 2 अक्षर ये ले सकते हैं, आप इनसे भी क्रम परिवर्तित कर दोगे ना, क्योंकि 2 तो अक्षर हो गए। बाद में क्या संभावना बनती है? 2 अक्षर लेने हैं तो एक ही आप चेंज कर सकते हो कि एक तो इधर वाला एक इधर वाला, तो फैक्टोरियल 2 का यहाँ पर भाग जाएगा। बाकी बच्चे को क्रम दे दो, यानी इनमें से एक आपने ले लिया, 1 2 3 4 5, बाकी कितने बच गए? 5, और 5 में से आपको टोटल देखो 5 अक्षर लेने हैं, 2 तो यहाँ पर आ गए, तो 5C3। ठीक है, अब इसमें कितने, ये तो आपका संचय हो गया। क्रमचय बनाना है तो फैक्टोरियल 5, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो आर है उसका क्रमचय में परिवर्तित करना होगा। और अब इसमें आप देखो कितने में स्थान बदल सकते हो, क्योंकि ये एक युग्म है, 2 अक्षर इसमें पहले ही आ चुके हैं, तो आप स्थान परिवर्तित करोगे तो कितना आएगा? फैक्टोरियल बाई 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, टोटल आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग, देखो इसको सोल्व कर लो, 5C3 की जो वैल्यू आएगी इसकी आएगी लगभग 1800 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है क्वेश्चन, सिंपल सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे देखो इसी में और क्या बनता है। दो दो के युग्म, तीसरा 2 2 के युग्म समान अक्षर वाले, ठीक है, तथा शेष एक भिन्न, तथा शेष एक भिन्न, जो एक अक्षर, 2 2 तो समान युग्म वाले जो आपके थे ना, 3 तो अन थे, 3 ही ई थे और 2 डी थे, बाकी जो बचा आई पी टी और क्या है इसके अंदर क्या बचा था? हाँ आई पी टी, 3 ही बचेंगे।
ठीक है। अब देखो इसके अंदर दो तो आपको समान लेने हैं, समान युग्म, और एक आपको भिन्न लेना है। ठीक है, यानी दो तो समान, दो दो, इसमें से इस बार दो लेने हैं। तो देखो ये कितने हैं समान वाले, टोटल 3 है ना, तो यानी दो लेने हैं 3C2, और 2 ले लिया तो मतलब इसके अंदर 4 आ गए, क्योंकि दो दो युग्म ले रहे हैं आप, दो दो युग्म ले रहे हैं और 2 आपने लिए हैं इस बार। तो देखो आगे अब कितना बचा है, बाद में कितना बचेगा, एक ही लेना है, बाकी कितने बचे, यानी 2 आपके आगे, 1 2 3 4, 4 में से अब आपको एक ही लेना है। और ऊपर क्या आएगा, क्रमचय में जताओगे तो फैक्टोरियल 5। नीचे देखो अब 2 वाले ले लिए, इनको युग्म के रूप में है तो एक स्थान इधर भी इधर होगा, तो यानी फैक्टोरियल 2 का, और एक इस वाले आगे वाला भी है एक और, तो फैक्टोरियल 2 का ऊपर नीचे आप सॉरी भाग दो दोगे तो फैक्टोरियल 2 का, क्योंकि देखो इसमें भी तो क्रम परिवर्तित होगा, आपने ये 2 अन ले लिए तो ये भी तो है, यानी इसमें से एक अन हट जाए तो ये आ जाए, तो कितनी संभावनाएं बनती है, फैक्टोरियल आपकी 2 ही बनेगी, क्योंकि एक अन इसमें से हट जाता है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, इसको आप सोल्व कर सकते हैं आगे। लगभग मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, 360 आएगा। सोल्व कर लो इसको, यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसमें गुणा करवा दो, और फैक्टोरियल 5 यहाँ नीचे कट जाएगी, चीज़ें सिंपल है, ये तो कर लोगे। आगे 3 समान अक्षर का एक युग्म, नेक्स्ट है 3 समान अक्षर का एक युग्म, अक्षर का एक युग्म, 3 समान अक्षर का एक युग्म तथा शेष 2 असमान अक्षर, तथा शेष 2 असमान अक्षर। 3 तो समान होने चाहिए और शेष आपके 2 शेष हैं, वो 2 जो अक्षर बचे, 3 समान अक्षर का एक युग्म। तो 3 समान अक्षर का कितने हैं, देखो यहीं से तो आ सकते हैं, केवल मात्र 2 ही हैं, 2 में से आपको एक लेना है, तो 2C1। ध्यान से देखो 3 3 किस में समान है, एक तो ये रहा, एक इस बार ये नहीं काउंट होगा, इनमें से एक आएगा 2C1, बाकी कितना बचा 1, क्योंकि अब इनमें से एक लिया है ना, 1 2 3 2 2 इस सेम हो गया, 3 4 5, यानी आगे कितने बच गए 5, और 5 में से देखो 3 आ गए यहाँ पर, 3 अवयव, 3 बाकी कितने बचे 2 ही, तो 5C2। और क्रम में जताने के लिए फैक्टोरियल 5, क्योंकि इतना जो टोटल योग होता है, जो आर की वैल्यू होती है उसको भाग दोगे, फैक्टोरियल 5। अब देखो इनमें से कितना लिया है आपने, जो क्रम परिवर्तित कर सकते हैं 2 ही है ना, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तो यानी फैक्टोरियल यहाँ पर 2 का आप भाग दे दोगे। ठीक है, और जो भी इसका आंसर आएगा वो सोल्व कर लो, देख लो यहाँ से करा के दिखाऊंगा सोल्व इसको। देखो सोल्व करोगे तो ये तो आपका हो गया 2 और इंटू 5C2, तो 5 यहाँ नीचे 2 का भाग दोगे, ठीक है, और फैक्टोरियल 5 इसको क्या लिखोगे, 120 लिख दो, नीचे 2 का भाग 60 आ गया, ये इसमें 2 का भाग दोगे 30 आ गया, ठीक है, 5 चौके 20, 20 दुए 40 इंटू 40, तो टोटल कितना आ गया आपके पास, लगभग क्या सही किया है क्या हमने, 1 मिनट रुको, 2C1, तो यहाँ से आपको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका 2 आ गया, ठीक है, 2 इंटू 5C2, 5C2 को क्या लिख सकते हो 5 और 4, नीचे इसमें कितना आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 20 बच गया, इधर फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, और नीचे हैं 2 का भाग दोगे तो ये आपका बच गया 60, और 60 और 2 20, यानी लगभग 1200 इसका आंसर आएगा आपका, 1200 इसका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, शायद मैंने इसमें गलत कर रखा होगा, 1200 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही हैं। 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, सारी चीजें ही क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरा आपका क्रमचय संचय कंप्लीट हो जाए, फिर इसका टेस्ट, बस फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन है कि 6 तो प्लस के साइन है तथा 4 है माइनस के साइन, माइनस चिन्हों को एक सरल रेखा में कितने प्रकार से रखा जा सकता है, रेखा में कितने प्रकार से रखा जा सकता है कि
दो माइनस एक साथ न आए, एक साथ न आए, तो इसे अंतराल विधि से आप कर सकते हैं। कैसे? 6 प्लस है ना, प्लस 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 3 हो गए, 4 5 और 6। अब इनके बीच में आएंगे ना माइनस वाले, एक यहाँ आ सकता है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, यानी टोटल कितने स्थान हो गए यहाँ पर? 7 स्थान टोटल हो गए। ठीक है, अब आप संचय कर रहे हैं तो इनको देखो, 2 3 4 5 6, तो 6 सी 6 में से 6, लेकिन यहाँ कितने? 4 माइनस है, तो 7 सी 4, क्योंकि 7 स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 स्थानों पर आपको 4 ही भरने हैं, तो टोटल आपका 35 आंसर आएगा। आप इसे क्रमचय वाले से भी कर सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था ना क्रमचय से। तो क्रमचय से कैसे? देखो, ये तो आपको डायरेक्ट पता है कि 6 पी 6 आएगा प्लस वाले। अब माइनस वाले देखो, माइनस वाले कितने हैं? 7 हैं स्थान, 7 पी 4, लेकिन अब देखो समान भी है इसके अंदर। अक्सर ये माइनस वाले समान है, तो जो माइनस वाले समान होते हैं उसका, जितने भी अक्सर समान होते हैं उसका हम फैक्टोरियल के अंदर भाग देते हैं। तो 4 समान है तो फैक्टोरियल 4 का, तो ये निकालोगे तो भी 35 आएगा। देख लो, तो ये हैं आपके क्वेश्चन। कुछ आपको नोट्स के अंदर 1-2 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। जो नोट्स हैं उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। यहाँ पर तो हम कराए हैं, तो वो नोट्स जरूर डाउनलोड करो, वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए और भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर दे अपना दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो हम आपके लाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरा संचय वाला इसके अनुप्रयोग रहते हैं, 5-4 अनुप्रयोग हैं, वो कंप्लीट करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, जो मैटर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।